अभी है ना अपन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? है ना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को बंधारणीय समघटकता बोलते हैं, बोलना ही पड़ेगा। नहीं समझे आप लोग? हाँ चलो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या फिर बंधारणीय समघटकता, अभी उसमें ध्यान रखना 6 टाइप होती है। उसकी कितनी टाइप होती है? 6 टाइप होती है। उसमें सबसे जो पहली टाइप है उसको बोलते हैं चेन आइसोमर। क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर, है ना। अभी वो देख रहे हैं अपन चेन आइसोमर क्या होता है। चेन आइसोमर को बोलेंगे श्रृंखला समघटक। क्या बोलते हैं? हाँ, चेन आइसोमर बोलेंगे, उसको गुजराती में ऐसे बोलते हैं श्रृंखला समघटकता। अभी ध्यान रखना इसकी डेफिनेशन क्या है। तो चेन आइसोमर मतलब चेंज इन चेन। चेन आइसोमर मतलब चेंज इन चेन, चेंज इन चेन, तो उसको बोलेंगे चेन आइसोमर। इसमें क्या होगा? चेन में चेंज होगा, मतलब रूट वर्ड चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? रूट वर्ड, है ना। चेंज इन चेन, उसको बोलेंगे चेन आइसोमर। चलो, चेंज इन चेन को क्या बोलेंगे? चेन आइसोमर। समझ लो अभी अपने पास ऐसा है ना, CH3 CH2 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 एंड CH3 ये वाला। चलो ये क्या लिखा मैंने? सैफ अली खान की सलमान खान। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ना ये। हाँ, तो वैसे सैफ अली बोलते हैं उसको। ये क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, है ना। चलो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या होगा? C5, है ना। 5 दिख रहे हैं मेरे को, आंखें भी महंगी है क्या फोन के जैसे। C5 H किससे हो रहा है? 12, ये बन रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलो इसका नाम क्या है? पेंटेन, है ना। क्या नाम है? पेंटेन। रूट वर्ड क्या आ रहा है इसका? पेंटेन, है ना। रूट वर्ड क्या आ रहा है? पेंटेन। और चेन में कितने कार्बन है? 5। अभी मैं सेम बता रहा हूँ एक चीज, देखो ऐसा CH3C CH3 CH2 एंड CH3, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। चलो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है कि अलग है? डिफरेंट है। ये है ना पूरा ऐसे लीनियर है, मतलब इसमें कोई ब्रांच नहीं है, श्रृंखला नहीं है इसमें कोई। और यहाँ पे क्या हो रहा है? ब्रांच। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है? अलग अलग है, समझ रहे हो। चलो अभी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो तो क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। कुछ नहीं करना है अपने को, कार्बन और हाइड्रोजन की कैलकुलेशन करके तो लिखनी है ना। तो क्या हो रहा है? C5H12। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है? सेम है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा है? डिफरेंट। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंट क्या है? चेन में डिफरेंट है। इसकी चेन कितने कार्बन की है? 5। और इसकी चेन कितने कार्बन की बन रही है? 4। समझ गए ना। तो डिफरेंट किस में आ रहा है? चेन में आ रहा है। अगर चेन डिफरेंट है तो उसको क्या बोलना है? चेन आइसोमर। इसकी पैंट बन रही है, क्या बन रही है? और इसकी तो चड्डी, अरे ब्यूट बन रहा है। क्या बन रहा है? नहीं समझे? इसका ब्यूट बन रहा है ना, ये समझ गए। देखो क्या हुआ, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। मैं कल बोला था आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसकी डेफिनेशन दी थी मैंने। क्या दिया था? कॉमन फॉर्मूला सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। डिफरेंट किसमें होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंट होगा, है ना। और यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने का कारण क्या है? चेन। तो चेन आइसोमर। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में बदलाव होने का कारण क्या है? चेन। इसीलिए इसको क्या बोला है? चेन आइसोमर, है ना। और जो स्ट्रेट होते हैं ना उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। एक आपने सुना होगा आइसो। क्या सुना होगा? आइसो। उसमें क्या होता है? सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल होते हैं। मैंने पढ़ा दिया आपको आइसो, है ना। सेकंड लास्ट कार्बन पे क्या होते हैं? 2 मिथाइल। एक आता है नियो। क्या आता है? नियो। तो ये सब जो नॉर्मल आइसो नियो, ये एक दूसरे के क्या होते हैं? फ्रेंड्स होते हैं। चेन आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं? नॉर्मल आइसो नियो, ये सब क्या है? एक दूसरे के
हाँ चेन आइसोमर है ना, जिप आइसोमर ऐसा भी बोल सकते हैं आप। नहीं बोल सकते, चलो कुछ है ही, मतलब जो बोलना है बोलो सर, हम सुन लेंगे, खुद से हम कुछ नहीं करेंगे। चलो देखो अब यहाँ पे मैं ना कार्बन लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन आप कुछ समझ लेना। मान लो ये कितने कार्बन है? 6। क्या बन रही है इसकी चेन? हेड। इस चेन का नाम क्या है? अभी मैं इसको ऐसे करूं, कार्बन तो कितने हैं? 6। अगर हाइड्रोजन रखेंगे तो ये क्या बनेगा? C6H14 बनेगा। क्या बनेगा? C6H14। इसमें भी अगर हाइड्रोजन रख दूंगा तो क्या बनेगा? C6H14। क्या सैम हो रहा है? आप लोग मूड में नहीं है? दो एक मैं तो आ गया मूड में, मेरे को बोल रहे थे ना मूड में नहीं हो सर आप, अपना तो शांत रुपए में मूड आ जाता है। दो एक सबको स्टॉक है अपने पास, तो फिर सो गया वो हिम्मत, ये तो हिम्मत तो अभी बताऊंगा, वो जा रहा उसके बदले लेके आएगा सब। आगे मूड में बैठो, बाकी है तू प्रसाद थोड़ा थोड़ा सबको। चलो ध्यान रखना, चाय नहीं पी के आया क्या? तो यहाँ पे ध्यान रखो, ये है ना, मतलब सैम हो रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला स्ट्रक्चर में डिफरेंट आ रहा है, किसकी वजह से? चेन की वजह से। एक दूसरे की क्या है ये? चेन। मान लो मैं अभी भी चेन को छोटी कर रहा हूँ, मैं ऐसे 4 वाली कर रहा हूँ, फिर भी क्या है एक दूसरे की चेन है। इसमें हैग्स है, ये क्या बन गया? हैग। ये क्या बन गया? अभी भी इसको छोटी कर रहा हूँ मैं, अभी हो नहीं सकती इससे छोटी, तो ये ब्यूटी बनेगा वापिस जाके। क्या बनेगा? ब्यूटी। तो ये सब क्या है? एक दूसरे के चेन आइसोमर। इसके 5 बनेंगे, बनाना बैठेंगे, कितने बनेंगे? 5। कैसे बनाना वो आता है कि नहीं आता है? चलो दिखा दो अभी चेन आइसोमर कैसे बनाते हैं। मान लो मुझे किसी के भी चेन आइसोमर बनाना है तो कैसे बनाऊंगा मैं, है ना? चलो तो मेरे को क्या है, पॉसिबिलिटीज देखनी पड़ेगी चेन आइसोमर बनाने के लिए। पहले अगर देखें हम चेन आइसोमर बनाने के लिए पॉसिबिलिटीज क्या होती है। चलो मेरे पास 2 कार्बन है ना, इथेन। चलो इसका बना सकता हूँ मैं चेन आइसोमर? बन ही नहीं पाएगा सर, ऐसे करो सैम ही रहेगा इथेन, तो 2 कार्बन में चेन आइसोमर नहीं होगा। चलो एक कार्बन है इथेन, इसका बनेगा चेन आइसोमर? नहीं बन सकता। चलो मेरे पास 3 कार्बन है ना, CH3 CH2 CH3, चलो इसका बनेगा चेन आइसोमर? सर ऐसे कर दो, है ना, CH3 फिर CH2 और ऐसे CH3, नहीं बनेगा, ये चेन ही बनेगी पूरी। इसको ऐसे करो, क्या है ये? चेन। तो ध्यान रखना चेन आइसोमर है ना, कब बनने के स्टार्ट होंगे? हाँ 4 या फिर मोर देन 4 कार्बन से स्टार्ट होंगे, स्पेशली किसके लिए? अल्केन्स के लिए, है ना। 4 या फिर 4 से ज्यादा कार्बन होंगे भाई चंपक, तब क्या स्टार्ट होंगे? चेन आइसोमर बनने स्टार्ट होंगे, उससे पहले चेन आइसोमर नहीं बनेंगे, है ना। चलो अभी मैं ब्यूट का बना रहा हूँ 4 कार्बन का, कैसे पॉसिबिलिटीज देखनी है, कितने चेन आइसोमर बन रहे हैं उसकी। चलो 1 2 3 4, ये ब्यूट का। पहले इसका स्ट्रेट बना दिया। चलो अभी इसमें एक कार्बन कम करना है, क्या करना है? एक कार्बन कम। किसमें कम करेंगे एक कार्बन? चेन में। चलो अभी 4 की चेन, कितने की करते हैं? 3 और एक यहाँ पे। चलो ये, चलो अभी 3 की बनी। अभी इसमें किसकी पोजीशन चेंज करनी है? इसकी जो ग्रुप लगाया ना उसकी। चलो इसकी पोजीशन चेंज करके यहाँ लाए, तो फिर से क्या बन रहा है? 4। अभी इसकी कॉपी बन रहा है, तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे लाके। चलो अभी यहाँ पे लाए, फिर भी इसकी कॉपी बन रहा है, तो कोई मतलब है नहीं। चलो अभी इसकी और कोई पोजीशन चेंज कर सकते हैं? इधर तो था ही, तो इसकी कॉपी बन रहा है, ऊपर ले जाने से क्या फायदा हो? सेम ही तो रहेगा, मतलब इसमें 2 से ज्यादा नहीं बन सकते। तो ब्यूटेन का 2 बनेगा, नॉर्मल ब्यूटेन, दूसरा आइसोब्यूटेन, समझ गए ना। चलो अभी पेंटेन के चेक कर रहे हैं, किसके कर रहे हैं? पेंटेन। अपने पास है ना 5 कार्बन है, कितने? 5। अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है, कितने कार्बन है? 5।
चलो 5 में इससे अलग कोई है पॉसिबिलिटी क्या है? 5 तो ऐसे ही रखेंगे सीधे। अभी क्या करें, इसको 4 में कन्वर्ट करें। चलो 4 में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे रख सकते हैं कोई, है ना? फिर क्या है, सेम ही होगा, ये 1 2 हो रहा है। मान लो मैं इधर ला के रखूँ, तो फिर से क्या हो रहा है 1 2। तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो 4 वाला एक ही बनेगा इसका। अभी इसको इधर लाके रखे वापिस 5 होगा, कोई मतलब नहीं है ऐसा करने का। समझ रहे हो कि नहीं? अभी इसको 3 वाले में कन्वर्ट करें, किसमें? 3 वाले। चलो 3 वाले में कन्वर्ट करते हैं, एक इधर रखते हैं, एक इधर रखते हैं, समझिए? चलो अभी 3 में कुछ नया कर सकते हैं, बोलो सर। एक इधर रखो, एक इधर रखो, फिर से ऊपर वाले को चेक करना है, कर लो। यही इच्छा भी पूरी कर रहा हूँ, है ना? ये इधर रखो और एक को इधर रखो, ये क्या बन रहा है? 1 2 3 4। फिर से वही बन रहा है, नहीं समझे? मतलब आप इसमें 3 से ज्यादा नहीं बना सकते, समझ रहे हो? चलो अभी मेरे पास एक्सेल है, अपनी अपनी नोट को बनाओ, कितने बना सकते हो आप लोग। देखो क्या करना है, एक एक कार्बन कम करना है, ग्रुप को ऐसा पोजीशन पे हिलाते रहना है, एल्काइल ग्रुप को। अगर नाम नया हो, उसका आयुर्वेदी नाम अगर चेंज हो रहा है तो उसको आइसोमर बोलेंगे, और आयुर्वेदी नाम अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसको आइसोमर नहीं बोल सकते। तो थोड़ा ये ध्यान रखना हो, सेकंड चालू रहेगी, वो देखते रहना। ये क्या बीच में बेवफा सनम हो सकता है कभी। वीडियो देख रहे हो ना, वो लोग भी बनाना, मुंह मत देखना मेरा। तो वीडियो वालों को बोलना पड़ता है, बैठेंगे देखेंगे सब, बनाएंगे नहीं ऐसा। मॉनिटर नहीं आया हमारे, क्या बोले थे मॉनिटर? बोले अकेले अकेले पढ़ा रहे हो, ऐसे कितने बन रहे? ओहो 7 बनेंगे, ट्राई करो, ट्राई एंड ट्राई यू विल बी सक्सेस। 8 भी बना सकते हो आप, इतने जल्दी आगे बैठ जाओ। एक बार एक्स्ट्रा बन जाए, टाइम आपके पास जा रहा है। कितने बचे? 5। चलो अभी सेट कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, है ना? 6 वाला तो ये बनेगा। अब ये कार्बन कम करें, चलो 5 कार्बन करें कम करें, इधर रखेंगे। अभी 5 में और पॉसिबिलिटीज है, ये 1 2 बना, क्या बना? 1 2। हम इसको इधर ला दें, तो क्या बनेगा? मतलब 3 पे आ गया। अभी पॉसिबिलिटी है कि इधर लाए, तो कोई मतलब नहीं है। इसके जैसे होगा ना, इसको उठा के आ जाएंगे, फिर से 2 पे हो जाए, मतलब 5 में इनसे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हुई। चलो अभी 4 में जा रहे हैं, इसमें जा रहे हैं 4, समझ रहे हो ना? 4 में, चलो 4 में क्या होगा? 1 2 3 और 4, एक इधर रखे और एक इधर रखे, है ना? समझ गए? 4 में दूसरी पॉसिबिलिटी भी है कि दोनों को एक ही कार्बन में रखते हैं, नहीं समझो? इसको इधर और इसको, मतलब दोनों को कहाँ पे रखते हैं? एक ही कार्बन। चलो अभी इसमें 3 वाला बन सकता है क्या? नहीं बनेगा। चलो 3 करना है तो कैसे करेंगे? 1 2 3, फिर दोनों को इधर रख दो 5 और इधर रख दो 6। ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। क्या बन रहा है समझ
करो, ऐसा करो, फिर इधर ये कितने हुए 5 और इधर रखो सर 6। ये क्या बन रहा है? ऊपर वाला ही बन रहा है 1 2 3 4 2 2 पे 2 आ रहे हैं, समझिए। कुछ लोग है ना 1.5 होते, क्या होते हैं 1.5, वो ऐसा दिखाएंगे अपने को सर 1 2 3 4 है ना। फिर यहाँ पे इथाइल लगवाओ, कुछ फायदा नहीं है, क्या होगा 1 2 3 होगा और तो इथाइल है ना। अरे नहीं है भाई, इसके कितने बनेंगे 5 से ज्यादा नहीं, समझ लो। वैसे 7 वाले के 8 वाले के सबके आप बना सकते हैं ना। होमवर्क दे रहा हूँ कि मेरे पास C7H16 है ना, उसके कितने बनेंगे, ये आपका क्या है होमवर्क, ऐसे करना होता है होमवर्क, समझ गए ना। लिखना मत होमवर्क ये दिया है, सीवी आनंद क्यों लिखते हैं, तो सब उनको पता ही रहता है ऑलरेडी है, हो ही गया ना अपना, बड़ी बात है कुछ। अरे हाँ मैं समझ गया आवाज में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये बाहर मशीन चल रहा है ना, इसकी वजह से ये नॉइज ले लेता है इसको। बाकी मैं मेरे घर पे जो वीडियो शूट किया है ना, वो देखना, उसमें अच्छी आवाज। चलो कहाँ थे लास्ट में, और कल से ऐसा होगा तो मैं दूसरा फोन लेके आऊंगा ना, मैं सिम कार्ड है इसमें। चलो और देना नहीं मेरे भाई को, वो एक फोन तो उसने दिखा दिया। कहाँ थे, चेन आइसोमर में थे ना। और ऐसा मत सोचना कि चेन आइसोमर खाली इसमें ही होते हैं, अल्केन में, दूसरों में नहीं होते। कुछ बच्चों के दिमाग में क्या होता है कि अल्केन में होता है चेन आइसोमर, बाकी ये ग्रुप तो सब बस दिखाएंगे ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता, सब में चेन आइसोमर होते हैं, समझिए। मतलब अल्कोहल है ना, तो वो भी चेन आइसोमर बनाएगा। मान लो अपने पास अल्कोहल है, कौन सा है, मतलब ब्यूट 1 और है ना, ये इसका नाम लिख दो तो क्या होगा ब्यूटेन 1 ऑल। ओके, अभी इसमें क्या है कि ऐसा आगे बन गया, समझो यहाँ पे OH। चलो भी यहाँ पे मैं हाइड्रोजन भी सेट कर रहा हूँ, पहली बार है, आप नए है ना। क्या हो रहा है, CH3 CH2 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 OH, क्या होगा CH3 CH, यहाँ पे क्या होगा CH2, यहाँ पे क्या होगा CH3। तो क्या बनता है C4H 3 और 2 5 और 2 9 और 2 11 और 1 12, कितने हो रहे 5 और 4 9 और 1 10। हाँ H कितना हो रहा है 10 और ये हो रहा है 4। ये भी हाइड्रोजन होता है, इसको भी हाइड्रोजन ही बोलते हैं। 3 और 2 5 और ये 4 9 और 1 वो 10, क्या हो रहा है C4H10O। चलो इसका चेक करो, C4H10O, समझ गए ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है, डिफरेंट क्या है स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में कहाँ डिफरेंट है, देखो चेन में डिफरेंट है। इसकी चेन 4 की है, इसकी चेन 3 की है, तो ये एक दूसरे के क्या होगा चेन आइसोमर, समझ गए। मतलब चेन आइसोमर किसी में भी हो सकता है, सर पकड़ के मत बैठना क्या अल्केन में ही होगा चेन आइसोमर। चेन आइसोमर किसी में भी हो सकता, समझ गए ना। बस तो यही था अपना चेन आइसोमर। डेफिनेशन आएगी चेंज इन चेन, है ना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के चेंज होने का कारण क्या होगा चेन, उसको बोलेंगे चेन आइसोमर। नहीं पता चला क्या, ओके। दूसरा होता है पोजीशन आइसोमर। क्या होता है पोजीशन आइसोमर, जो बाकी था आपका, यही बात, ये तो बाकी था आपका कि फिर से बढ़ रहा है पिछली बार। चल अल्काइन में क्या चालू कर रहे कहीं थी वो सी ट्रिपल बॉन्ड सी ये क्या है ग्रुप 1 है, प्रोफाइल से चालू होते किस अल्काइन में, अल्काइन ग्रुप ये अल्काइन का नाम याद नहीं। हाँ अल्काइल ग्रुप में प्रोपाइल से हो सकता है,
इसमें अल्काइल, इसमें हो सकता है। ये क्या हुआ, नॉर्मल प्रोपाइल, क्या बन गया, नॉर्मल प्रोपाइल। बिल्कुल चौका मारा तुमने जो है, CH3 और CH, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। अल्काइल ग्रुप में हो सकता है। अल्काइल मतलब क्या पता है, वो अल्केन होता है ना, अल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए फिर जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, अल्काइल। तो ये एक दूसरे के चेन आइसोमर ही है, समझ गए, एक दूसरे क्या है, चेन आइसोमर। और ये सही है, इसमें 3 वाला भी होता है। लींबू बन जाते हैं ना, बांध देना मजेदार लगता है। हाँ देखा तुमने, अल्काइल में 3 होता है ऐसा, कल कहाँ देखा ऐसा, मतलब देख के आया टॉपिक देखे थे। हाँ, मतलब अभी मेरे को सतर्क रहना पड़ेगा ना। तो ऐसा ही हुआ कि मैं टॉपिक दे दूंगा, आप देख के आएंगे, फिर मेरी बैठ में जाएंगे। पोजीशन अच्छा लगेगा, आपने देखा था वो एक दिया, लेकिन ये भी अंदर था पूरा लग अच्छा लगेगा, ऐसा ही करना है। बोलो तभी आपके टीचर सुधरेंगे और अच्छा पढ़ाएंगे, नहीं जानते बाकी लोग आ जाएंगे ऐसे बस उठ के पढ़ा के चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि आपको टॉपिक पता है, देख के आओ पूरा, फिर है ना 1-2 दिन वाट लगाओ, चाहे उसमें मैं भी क्यों ना हूं, अपने आप सुधर जाएंगे, नहीं समझे। और वाट भी इतने प्यार से लगाने की पता ही ना चले वाट लग रही है। देखो पोजीशन आइसोमर, अभी इसमें ध्यान रखना। तो इसमें क्या होगा, चेंज इन पोजीशन, क्या होगा, चेंज इन पोजीशन। तो पूरा इसका मतलब देख के आया सब कुछ है। चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना, चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो उसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर। यहाँ पे क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी तो उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। और यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड नहीं किया गया है, एल्काइल ग्रुप। किसको, एल्काइल ग्रुप की पोजीशन अगर चेंज हो रही है फिर भी उसको चेन आइसोमर ही बोला गया है एनसीईआरटी में। एल्काइल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है फिर भी उसको एनसीईआरटी क्या बोल रही है, चेन आइसोमर, समझ गए। तो यहाँ पे एक ध्यान रखना, चेंज इन पोजीशन आइसोमर, एक्सेप्शन में क्या होगा, अल्काइल नहीं होना चाहिए, समझ गए। यहाँ पे खाली फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, चेन रिमेन्स सेम, चेन रिमेन्स सेम, मतलब चेन में कोई बदलाव नहीं आएगा इस बात। चलो देखो अभी ये अपने पास है ना, क्या है, ब्यूटेन 1 ऑल, समझ गए ना। इसका क्या बनेगा, C4H10O। अभी ये 1 पे है, अभी फंक्शनल ग्रुप कौन सा नंबर पे, 1 नंबर पे, समझ गए ना। और चेन कितने की है, 4 की। अभी क्या करें, चेन 4 की है पर फंक्शनल ग्रुप कहाँ आ जाए, 2 पे आए। तो देखो अभी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है कि अलग है, अलग अलग। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस है, इसमें 1 पे है ऑल, इसमें ऑल 2 पे। ये क्या होगा, ब्यूट 2 ऑल, समझ गए। ये भी ब्यूट है, ये भी ब्यूट है, मतलब चेन कैसे, चेन तो सेम ही है। चेन आइसोमर कब बनेगी, जब चेन डिफरेंट हो, समझ गए। यहाँ पे डिफरेंट किसमें, पोजीशन, यहाँ पे 1 नंबर की पोजीशन पे लगा है OH और यहाँ पे OH 2 नंबर की पोजीशन पे, तो ये एक दूसरे की क्या होगी, पोजीशन आइसोमर, समझ रहे हो, है ना। चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो उसको क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर। चलो यही चीज खाली इधर देखो कि मेरे पास यहाँ मिथाइल होता, क्या होता, मिथाइल, और इधर यहाँ पे मिथाइल होता। तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे मिथाइल किस पे, 2 पे मिथाइल, और इसमें देखेंगे तो मिथाइल कहाँ पे, 3 पे मिथाइल। तो देखो चेन तो सेम है, इसके पास चेन कितने की, 5 की, 1 2 3 4, अपडेट है ना, बाद में लगाया 1 2 3 4 कितने की, 5। यहाँ पे 2 पे मिथाइल है, इधर 3 पे मिथाइल है। देखा जाए तो क्या चेंज हुआ, पोजीशन, फिर भी इसको पोजीशन आइसोमर नहीं कहा गया, इसको क्या बोला है, एक दूसरे के
चेन आइसोमर, और हमने बनाए भी थे अभी, हमने चेन आइसोमर भी देखा था इसमें एग्जैक्टली, समझ गए। मतलब यहाँ पे अल्केन के बदले अगर और कोई ग्रुप होता, मान लो यहाँ पे अमीनो ग्रुप होता, अरे अमीनो कौन सा, अमीनो ग्रुप है ना, तो ये एक दूसरे के क्या बनते हैं, पोजीशन आइसोमर बनते हैं। क्या बनते हैं, पोजीशन, समझ रहे हो ना। तो ये एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, कि यहाँ पे 2 पे अमीनो, यहाँ पे 3 पे अमीनो, बाकी चेन तो कैसी है, तो ये होता है क्या, पोजीशन आइसोमर। कौन से ग्रुप में पोजीशन आइसोमर नहीं होगा, है ना, कौन से ग्रुप में पोजीशन आइसोमर नहीं होगा, तो जो ग्रुप किंग होते हैं, क्या होते हैं जो ग्रुप, हार्ट ऑफ, बोलो मैडम जी, जो ग्रुप कैसे होते हैं, उनके अंदर पोजीशन आइसोमरिज्म देखने को नहीं मिलती। किंग मतलब वो जहां खड़े हो उधर ही 1 नंबर, वो जहां उधर ही क्या हो 1 नंबर, तो उसमें पोजीशन आइसोमर नहीं होगी, वो एक दूसरे की क्या बनाएंगे, चेन आइसोमर। मान लो अगर इधर COOH ग्रुप लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है, और इधर भी लगा है अपना COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, है ना, हम इसको क्या बोलेंगे, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर ऐसा बोलेंगे, कुछ बोल देंगे कि ये है ना 3 पे, इधर कहां पे, अरे ऐसा नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तो किंग है, क्या है, किंग, वो जहां लगेगा ना वहीं पे 1 हो जाएगा, फिर 2 3 एंड 4 क्या होगा, 1 2 3 4 एंड हम जहां खड़े होते हैं ना, तो ये तो 1 पे ही रहेगा, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है, तो ये एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर नहीं है। चलो चेन में चेंज हो रहा है, ये बन रहा है पेंटेनोइक, है ना, 2 इथाइल पेंटेनोइक एसिड, ये बन रहा है 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, देखो इसमें पेंट, इसमें चटनी, अरे ब्यूट, तो चेंज इन चेन, है ना, तो चेन में अगर चेंज हुआ तो एक दूसरे के क्या बनेंगे, चेन आइसोमर, समझ गए। तो ये चेन आइसोमर है, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर नहीं है। चलो अभी एक काम दे रहा हूं मैं आपको, आप बताओ क्या है, ये है ऐसा, प्रवीण नहीं आता सर, प्रवीण, हाँ प्रवीण से बात नहीं करी, क्या बोला प्रवीण, मतलब मेरी नहीं हुई थी, प्रवीण सर की हुई थी, मैंने उससे रात को बात की थी, बोले कि प्रवीण और मोहन सिंह को बोला है ना, लेकिन मोहन सिंह तो नहीं आ सकता, और प्रवीण आएगा ऐसा बोला था, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन इसको कट कर दूंगा मैं, एडिट करके, लाइव नहीं, घर पे जाके फिर उसको एडिट कर दूंगा, इसका कट करने के इसीलिए चेन इन पोजीशन देखिए है ना हमने। अभी एक काम करेंगे, ये अपने पास पेंटेन 1 और क्या है, पेंटेन 1 और, चलो और अभी एक दूसरा यहाँ पे दे रहे हैं इस टाइप का, चलो मतलब ये है अपने पास ऐसा, ये एक दूसरे की क्या है, चलो चेन आइसोमर है, ये एक दूसरे की चेन आइसोमर है, क्या एक दूसरे की पोजीशन है, पोजीशन भी है, मतलब ये बोथ है एक दूसरे के, क्या है, पोजीशन भी है और चेंज भी है। कभी कभी क्या है कि डबल ब्रैकेट भी मिल सकता है, एक के साथ है तो यहाँ पे देखो ये चेन कितने का है, 5 का, ये वाला चेन 4, तो चेंज इन चेन, चेन है, यहाँ पे OH किस पे 1 नंबर पे, इसमें OH 2 नंबर पे, समझ रहे हो, तो चेंज इन पोजीशन, तो क्या होगा, पोजीशन है, मतलब ये दूसरे के चेन भी है और पोजीशन भी, समझ गए। तो ऐसा डबल केस भी आ सकता है आपके पास, चेन एंड पोजीशन, इजी है ना, चलो लिखना मत कुछ भी, समझे कि नहीं, गलती से भी कुछ भी लिखना चाहिए, क्योंकि हम सब तो श्री रामानंद स्वामी विवेकानंद है ना, उनसे भी आगे क्यों लिखे, लिखेंगे कौन, आगे लोग लिखे हैं, अभी देखो, चलो चेन आइसोमर कर दिया, फिर पोजीशन आइसोमर, उसके
इसके बाद क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर आता है। क्या आता है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियाशील समूह, है ना, ऐसा बोलते हैं उसको। इसमें क्या होगा? सब कुछ सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। क्या चेंज होगा? फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा, उसके कारण आइसोमर बनेंगे, उसको बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, है ना। इसमें क्या है कि जोड़ी देखनी होती है अपने। क्या देखनी होती है? जोड़ी, मतलब पैर देखनी पड़ती है इसमें। मान लो एक पैर है अपने पास, अल्कोहल और ईथर की पैर है। किसकी पैर है? अल्कोहल एंड ईथर। पहले मैं खाली बुक का पढ़ा रहा हूँ, है ना। एक पैर कौन से? अल्कोहल एंड ईथर। दूसरी एक पैर है अपने पास एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या पैर है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये पैर आपको पता होनी चाहिए कौन किसकी है, मतलब पैर, है ना। चलो, एक पैर होती है अपने पास एसिड एंड एस्टर। क्या होती है? एसिड एंड एस्टर, जो ये जोड़ी है ना। एक अपने पास होती है अल्कीन। क्या होती है? अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन। चलो अभी इसको अलग रहते हैं इसमें, अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन। एक तो ये पैर होती है साइक्लोअल्कीन, क्या? साइक्लोअल्कीन, है ना। चलो, और ध्यान रखना है होता है साइक्लोअल्कीन, उसके साथ होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। एल्काइन तो पता है ना, वो ट्रिपल बॉन्ड वाला। और एक होता है एल्किलिडी। क्या होता है? एल्किलिडी। वो ऐसा होता है कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड। कार्बन की दोनों तरफ क्या हो? डबल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एल्किलिडी, या फिर उसका नाम है एलीन। क्या नाम है? एलन, है ना, उसकी वाइफ है एलीन। तो इसकी जोड़ी नहीं है, इसकी क्या है? जोड़ी है। तीन हो गए ना। देखो बाकी सब में पैर है। अल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड एस्टर, साइक्लोअल्केन, अल्कीन। और यहाँ पे बीवी बच्चा और साइक्लोअल्केन, अल्काइन एंड अल्कोलिडी। हम इसको देख के दूसरे लोग पे इंड्यूस हो रहे हैं कि भाई ये तीन काम क्यों। एक होता है प्राइमरी अमाइन। क्या होता है? प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्सरी अमाइन। समझिए ना, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अलग से डिसाइड होता है। ये प्राइमरी अमाइन होता है, ये सेकेंडरी होता है, और ये टर्सरी होता है। तो इनकी भी क्या है? जोड़ी। ये नोट डाउन करना है तो कर दो। ये सब एक दूसरे की क्या बनाते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कुछ पैर में और कुछ पैर, हाँ, कुछ पैर इतनी ज्यादा खुश हो गई कि एक और पैर बन गया। हाँ, वो तो समझ जाएंगे भाई। लगता है जो भाषा राजूमल देखियो मानो अमुक तो 7:30 आएंगे। सी अगर सुई हो गए आएंगे फिर टॉयलेट को पड़ी हुई चाहिए होता है। कोमल, इसने मेरे को नाम लिख के भेजा अपना कि कोमल, फिर लिखा मेल। ऐसा लिखने की आदत थी। मेरे को पता है इंग्लिश मीडियम में एक ही लड़की है। मतलब तेरे को डाउट है अभी? है कोमल लिख के भेजा है, फिर बोल रहे मेल। ऐसा थोड़ी होता है। किरण है मेरी मामा की लड़की का नाम। आज तक पता है मेरे को भी ऐसे नाम होते हैं। किरण, बंसी नाम होता है। मेरी वाइफ का नाम बंसी है, तो वो मेल भी है, फीमेल नाम भी होता है। ऐसे थोड़ी होता है। अंजना वो है ना, वो बापू बापू वाला रखता है स्टेटस।
ये लोग देख के ये भी लाते आज है ना। समझ गए नहीं? अभी इनका कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। कॉमन फॉर्मूला कैसे बनाते हैं पता है? हाँ आता है कॉमन फॉर्मूला? मतलब देख लो अभी किसी का भी कॉमन फॉर्मूला कैसे बनेगा, कोई टेंशन नहीं लेना। CH3 CH2 CH2 NH2 सभी भगवान ने एक साथ दिया है, पता है उनको भी आगे लगे में मैच कर रहा है। और तो क्या था दूसरा रियल फैक्ट्री का वही हुआ है। जब भी है ना भगवान को लगा कि नहीं हमें एक साथ देना चाहिए तब दिया है ना कि फिर से भोपाल में है ये लोग। CH2 CH2 NH2 देखो कार्बन कितने हैं इसमें? तो बेटा चश्मा चेक करवा दे एक बार। हाइड्रोजन कितने हैं? ये हाइड्रोजन होते हैं कितने हैं? 9 है ना, 9। चलो और नाइट्रोजन कितना है? 1। अब इसको कैसे बनाएंगे? तो ये 3 है और ये कितने हैं इसके? 3 गुने। 3 का 9 डबल होता है, 3 का डबल कितना होता है? 6। हमारे वहां तो ऐसा ही होता है, इधर का ये 9 कितने होते हैं? 3 गुने और क्या हुआ? n। तो इसका बनेगा ये बनेगा CnH3n और n क्या बने? CnH3n और n ऐसे बने, समझेंगे? और ऐसे ना बनाना हो तो दूसरा मेथड ये है, क्या बना ऐसे बताओ CnH2n। इसके डबल से कितने जा रहा है? 3 प्लस 3। ये 3 है, 3 के डबल 6 और 6 से कितने जा रहा है? तो ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n प्लस 3 और फिर n। ऐसे बनते हैं। मान लो मेरे को ईथर का बनाना है तो कोई सा भी ईथर ले लो, CH3O CH2 CH3। चलो मैं ईथर ले लिया, क्या दिख रहा है? C3H8 और क्या दिख रहा है? 3 के डबल 6 से कितना जा रहा है? 2। तो ऐसे लिखेंगे CnH2n प्लस कर सकते हो ना, अगर हो जैसा हो माइनस तो करेंगे। ज्यादातर क्या है, हाँ वो हो सकता है सर CnH3n -1 ऐसा करो। देखो ज्यादातर क्या है कि अपने को इतना तो करना ही है, वो सही है, मैथ्स सही है इसका, इतना तो करना ही होता है। CnH2n इतना तो करना ही होता है। बाकी आप ऐसे करोगे मैं गलत नहीं दे सकता कि CnH3n -1 को ये भी सही बनता है। 3 के डबल ना 3 के 3 में 9 ऐसे निकाल के, लेकिन अपने को क्या है कि ये तो रखना ही है, फिर जो भी एक 2n में प्लस माइनस करते रहते हैं, समझ गए? इतना तो करना ही है CnH2n, समझ गया ना? इतना करना ही होता है कंपल्सरी। देखो कुछ भी अपने पास में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। चलो इसका क्या बनेगा? चलो C4 तो बन रहा है और क्या बन रहा है? H कितना बन रहा है? 6। 4 के डबल कितना होते हैं? 8, लेकिन इससे कम पड़ रहे हैं, नहीं समझे? तो आप ऐसे नहीं कर सकते CnH2n। तो इतना तो लिख ही देना है ना, चलना चलना। फिर ये क्या होगा? -2 कर देना। और भी बनाना है तो बना सकता था इसका, लेकिन ये कंपलसरी है इतना करना CnH2n करना, समझिए? बाकी फॉर्मूला आप कैसे भी बना सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कॉमन फॉर्मूला बनाना। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉमन फॉर्मूला सबका सेम रहेगा, मतलब इसका CnH2n हुआ तो इसका भी वही होगा CnH2n। इसका CnH2n, इसका CnH2n प्लस 2 होगा। क्या है? CnH2n प्लस 2 इसका अल्कोहल का। और इथर, देखो इथर का निकाला क्या होगा? CnH2n प्लस 2O, ये निकला इसका अल्कोहल और इथर, समझ गए ना? इसका होता है CnH2n होगा, क्या होगा? CnH2n। आपको चेक करना है तो मैं आइडिया लेके दिखा रहा हूँ। CH3 CH2 CH2
यस सर। हो रहा है ना सीधे एसिड। एसिड का क्या होगा आप बना के देखो CH3CH2COOH, इसका कॉमन फार्मूला निकालो। एसिड का क्या होगा? ये सब काम ऑनलाइन में नहीं होते, समझे? ऑनलाइन में क्या होता है देखो, मैं बोलूं ऑनलाइन पढ़ने में क्या होता है वो सही एक बात देखेंगे ना, तब लगेगा ऐसा सब अपने को आ रहा है, सब कुछ अपने को आ ही गया, ऐसा कुछ है ही नहीं जो अपने को नहीं आ रहा। और ऑनलाइन वही पढ़ाया जाता है जो सबको आ जाए। नहीं समझे? फिर जब एमसीक्यू सॉल्व करके बैठेंगे तब साला ऐसा लगे कौन सा चैप्टर का है। ऑनलाइन क्या है, देखने से सब आएगा, ऐसे लगेगा ओ पूरा तो है ना, मतलब ऐसे किंग ऑफ केमिस्ट्री बनेगी। क्या बनेगा ये? CnH2n2 दो है ऑक्सीजन। चेक करवाइए तो एक बार दिन का अंतर है। चलो इसका क्या बनेगा कॉमन फार्मूला? साइक्लोब्यूटीन है, इसका क्या बनेगा कॉमन फार्मूला? શું નામ પાડ્યું? નામ શું પાડ્યું? ગલતી याग्निक, कैपिटल याग्निक है तो तेरा याग्निक कैपिटल में लिखा हुआ है, त्रिवेदी याग्निक। पूरा वाला ऐसे लिखा आता है, मैंने सेव भी नहीं किया, फिर भी तेरा नाम ऐसे कैपिटल में लिखा आता है, पता नहीं ना, किसी का भी सेव नहीं किया मैंने, तो एक दो आपके लिए सेव किया है, इसका 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 बाकी सबका ऑटोमेटिक सेव हो गया है, पता नहीं बड़ी कंपनी के लोग। या फिर को मैंने रॉयल का आईडी डाला ना स्कूल का, तो वो एमबी सर्विस में से एक्सेस करके आओगे मेरे। क्या बना है? हाँ CnH2n माइनस, पहले भी किसी का ऐसा था अल्काइन का, किसका था? मतलब ये और अल्काइन एक दूसरे के क्या बनेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसो, समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे पूरा फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो रहा है, जितने भी पैर लिखे हैं सब में यही हो रहा है, समझिए? ये पैर नोट डाउन कर दिए, जोड़ी तोड़ी सब, देखो अब दिखा रहा हूँ क्या चीज है ये, है ना? यहाँ पे है ना क्या देखना है अपने को? चेन पोजीशन और कुछ नहीं देखना होता है अपने को, यहाँ पे यही देखना है कि फंक्शनल ग्रुप में चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और एक बात बोलूँ ना, गुजराती मीडियम वालों को करना है करे, ना करना है उनकी मर्जी। सर ने तो बोला ही कि आप लोग स्टार्ट कर सकते, बाकी मेरे को नहीं लग रहा कुछ ऐसा आए एक साल जाओ, मेरा पर्सनल रिव्यू तो नहीं समझे, मेरे को लग नहीं रहा है अंदर से। हाँ क्या बोला ना, क्या मेरा पर्सनल? हाँ तो दे रहा हूँ पर्सनल। इंग्लिश मीडियम वाला में अगर दिमाग है तो स्टार्ट करवा दो, और मैं तो गुजराती मीडियम वालों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुन रहे हो तो करवा दो, समझिए? बाकी आपकी मर्जी, मैं रिक्वेस्ट कर दिया, मैं आगे बढ़ा दूंगा, समझिए? बाकी मेरे को ऐसा कोई लग नहीं रहा है कोई ऐसा कुछ हो, क्योंकि पूरा इकोनॉमी ऐसे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, आगे एम्प्लॉय कहाँ से लाएंगे? प्रॉब्लम हो सकती है, समझिए? और मेडिकल कॉलेज तो स्टार्ट करवा रहे हैं थोड़े दिन, तो मेरे भाई को आ गया मैसेज, वो 4th ईयर में है ना एमपीएस में, तो आ गया उसको मैसेज कि भाई आप रेडी रहना है। एग्जाम ले रही है गवर्नमेंट, ये अभी उसका एग्जाम खत्म किया है इसका, समझे? कॉलेज अपने अपने एग्जाम ले रहे हैं ऑनलाइन, स्कूलों ने ऑनलाइन एडमिशन कर दिए, ये गोविंदा विद्या मंदिर, फिर अहमदाबाद की अच्छी अच्छी स्कूल है उन्होंने। इसका सीधा मतलब क्या हो रहा है? गवर्नमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप पीटी की नंबर पढ़ो, एग्जाम तो कंडक्ट होंगे ही होंगे। वो एंटी ऐप लॉन्च कर दिए, खाली ऐसे ही थोड़ी है, नहीं समझे? समझ रहे हो ना? तो मेरे को नहीं लगता
सीरीज ने बाहर बैठ के पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। और एनटीए की जो आ रही गाइडलाइन उसमें क्या लिखा है मतलब कि क्या क्या लिखा हुआ है उसमें एनटीए की गाइडलाइन कि जिस स्कूल के पास बड़ा मैदान है वो बाहर बैठ के स्टार्ट करवा सकते हैं। मतलब अभी बोल दिया है कि ये रहेगा, जिनके पास हॉस्टल है वो सब है वो क्वारंटाइन करके स्टार्ट करें, वो सब उस टाइप की गाइडलाइन दे दी है। समझे? 60% स्टूडेंट के साथ स्टार्ट कर दें। 1 to 9 के लिए प्रॉब्लम नहीं है, 10th 11th और 12th इन्हीं को प्रॉब्लम। कॉलेज वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो फाइनल ईयर में होते हैं कॉलेज में उन्हीं को, बाकी तो सबको प्रमोशन मिलेगा। आपको 11th का प्रॉब्लम नहीं, 12th का प्रॉब्लम है, लेकिन आपको 11th का भी प्रॉब्लम है क्योंकि आपका 11th ज्यादा मजबूत है ना, इसलिए कंसेप्ट अच्छी बिल्डअप है इसलिए, बाकी क्या चल जाता है। क्योंकि आपको मतलब क्या है कॉमन फॉर्मूला भी आते हैं सब आता है। CS3CO और 11th में क्या है आपका सिलेबस कंप्लीट है, 12th क्या आपका आधा सिलेबस कंप्लीट है, टाइम बहुत है आपके पास, इसीलिए पढ़ना जरूरी है। बाकी तो क्या है रिवीजन चल रहा है इसीलिए। CS3CO CS3 CH2 और CH। देखो अभी चेक करो, इसमें कॉमन फॉर्मूला चेक करो, दोनों का सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है इसका CnH2nO, इसका क्या बनेगा CnH2nO। चालू है नहीं, सेकेंड चल रही है, पहले चल कैमरा तो चालू ही रहेगा। CnH2nO, इधर क्या है CnH2nO। देखो अभी चेन पेन में मत जाओ, पोजीशन मत जाओ। चेन और पोजीशन ऐसे कब होते हैं जब सेम फंक्शनल ग्रुप हो। यहाँ पे देखो ये कीटोन है, क्या है कीटोन, और यहाँ पे क्या है अल्डेहाइड। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, उसकी वजह क्या है फंक्शनल ग्रुप है ना। तो चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, तो ये एक दूसरे के क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। क्या है एक दूसरे के क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये है ना ब्यूटेनॉल है। चलो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कौन बनाएगा? देखो जोड़ी उसकी कौन है, उसकी अल्कोहल की कौन है इथर। अल्कोहल का पैर कौन होगा इथर ही होगा, समझ गए? तो पैर रट्टा मार देना है कि अल्कोहल का पैर इथर, एसिड का एस्टर, अल्डेहाइड का कीटोन। मैंने तो लिखवाया है, आपको लिखवाना है। इसका बनेगा ये CH3O CH2 CH2 एंड CH3। समझिए ये बन रहा है अल्कोहल और ये बन रहा है इथर। अब चेक करो दोनों में CnH2n+2O। समझ गए? चलो इसके पास फंक्शनल ग्रुप क्या है अल्कोहल, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है इथर। तो चेंज इन फंक्शनल ग्रुप है ना, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इजी है ना, वेरी कॉमन। वैसे एसिड का क्या बनेगा एस्टर। समझ लो ना एसिड का क्या बनेगा एस्टर। दिखाओगे समझिए मतलब एक CH3 CH2 COOH, ये क्या बना एसिड। अभी इसका एस्टर ऐसा बनेगा CH3 COO और CH3। चेक कर लो CnH2nO2 CnH2nO2। तो ये एसिड है यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे कौन सा है एस्टर। तो एक दूसरे क्या बन रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इजी है ना। चलो तो बुक में तो इतने ही दिया है, बुक में तो इतना ही है। चेंज इन फंक्शनल ग्रुप तो क्या होगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। वैसे हम इनके देखेंगे CH3 CH2 CH2 NH2। तो क्या बन रहा है प्राइमरी अमाइन C3H9N। क्या है C3H9N, ये प्राइमरी अमाइन है फंक्शनल ग्रुप इधर। चलो अब इसको ऐसे कर दो CH3 NH CH2 CH3। चलो ये क्या है फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी अमाइन। तो फंक्शनल ग्रुप तो चेंज ही हुआ।
और मैं इसको ऐसे कर दूं CH3 and CH3 and CH3, ये क्या बनता है? क्या चाहिए? बाकी देखो C3H9 है नहीं है सब एक दूसरे की क्या है आइसोमर है, लेकिन कौन से वाले? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, समझ रहे हो ना? तो ऐसे होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। चलो अभी हम क्या रट्टा मान के जाएंगे, एल्डिहाइड का कौन बनेगा? कीटोन। ऐसा ही रट्टा मान के जाएंगे, एल्डिहाइड का कौन बनेगा? कीटोन। अभी देखना ऐसा नहीं है, एल्डिहाइड होता है तो उसका कीटोन बनता है, क्या बनता है? कीटोन। और उसमें इनॉल भी बनता है, क्या बनता है? इनॉल। क्या बनता है? इनॉल। इसके साथ अगर देखेंगे तो साइक्लो अल्केन भी बन सकता है, क्या बन सकता है? साइक्लो अल्कोहल। क्या बनेगा? साइक्लो अल्कोहल। और साइक्लो अल्कोहल बन गया तो फिर साइक्लो ईथर बनेगा, क्या बनेगा उसका? साइक्लो ईथर। और साइक्लो ईथर बना तो फिर अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी बनेगा, क्या बनेगा? मतलब वो बन गया। इनॉल मतलब क्या होता है? इनॉल मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड प्लस OH। क्या होता है? डबल बॉन्ड प्लस OH। तो फिर डबल बॉन्ड प्लस OR भी बन सकता है इसका, क्या बन सकता है? डबल बॉन्ड प्लस OR। तो ये सब एक दूसरे की क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। देखो ये पहले जोड़ी थी, लेकिन उसने देखा कि कुछ लोग तोड़ी बना रहे हैं, तो फिर इसने भी सारी हटे सब शर्म छोड़ दी। क्या पूरे गांव के 3 है, ये हम क्यों बैठे शांत होके? पूरा गांव चौके छक्के लगा तो फिर इसने भी मतलब ज्यादा बनाने स्टार्ट कर दिया। इसमें ऐसे वाला था, इसके ज्यादा बनने लगे। तो एल्डिहाइड कीटोन का ये नया रिकॉर्ड बोल गया ना। तभी फिर CA लाना पड़ा, CH3 CH2 CH2 CH2। ये देखो यहाँ पे एल्डिहाइड, समझ रहे हो ना? चलो दूसरा ये देखो CH3 CO CH2 CH2, ये कीटोन। इनॉल मतलब क्या? एक डबल बॉन्ड आएगा, एक OH आएगा, मतलब इस टाइप का CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर क्या लगे? OH लग जाए। क्या लग जाए? OH। ठीक है, हमने CH2 और CH3। तो इसमें कितने कार्बन है? 4। इसमें भी कितने? 4। इसमें कितने? 4। अब कॉमन कंपाउंड निकालना, सबका सैमी होगा, मैं निकाल के दिखा। चलो तो ये इनॉल बन गया, क्या बन गया? इनॉल। फिर मैंने क्या बोला है? साइक्लो अल्कोहल। मतलब अगर मैं ऐसा बनाऊं इसका, इधर OH रखूंगा तो ये सैमी बनेगा, फॉर्मूला सैमी रहेगा। अगर मैं इसका साइक्लो ईथर बनाऊं तो भी सैमी होगा, साइक्लो ईथर। साइक्लो ईथर बनाने के लिए मेरे को इसको ऐसा करना पड़ेगा, 3 का ये, और यहाँ पे लगाना पड़ेगा OCH। क्या लगाना पड़ेगा? OCH। या फिर मेरे को ऐसा भी साइक्लो ईथर बना सकता हूँ मैं इसका, 5 कार्बन ले लूँ, मतलब 5 कार्बन नहीं, खाली रिंग 5 की बनाऊँ, और यहाँ पे ऑक्सीजन ले लूँ, तो कार्बन भी कितने होंगे? CH2 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 और CH2। समझ गए? ये 2 बन सकते हैं ईथर के। ये अल्कोहल का बन सकता है, अल्कोहल का और भी बन सकते हैं अगर बनाने जाएंगे। 3 का ले लूँ और बाहर एक कार्बन निकाल के बनाऊँ CH2। इनको छोटी कर लो, नहीं समझे? घटना है तो कुछ भी हो सकता है। ज्यादा नहीं बना रहे, खाली ऐसे दिखा रहा हूँ मैं। चलो ये साइक्लो अल्कोहल का हो गया, फिर इसका हो गया साइक्लो ईथर का। फिर डबल बॉन्डेड ईथर भी ले सकते हो, मतलब ऐसा भी कर सकते हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या ले लूँ? ईथर। फिर क्या ले लूँ? CH2 एंड CH। अब आप चेक कर दो, सबका कॉमन फॉर्मूला एक ही बन रहा है। सबका कॉमन फॉर्मूला क्या बन रहा है? CnH2nO। तो किसी का भी चाहते करो, किसी का CnH2nO वही बन रहा है। ये था वीडियो, ये वाला ना कभी नहीं स्टॉप किया था, दोनों ने देखा ये बड़ा है, मतलब आधा ही किया था तुमने, एक ही लेक्चर दिया है, मतलब सबका मिला के एक लेक्चर दिया है। तो स्टार्टिंग किया है, मतलब आपने कल चालू किया। हाँ, मतलब चेन आइसोमर तुमने किया था, चेन और पोजीशन। दो ही पहले लेक्चर करना है। हाँ, फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो होगा। चेन और पोजीशन में अलग था कि अपने से ज्यादा था? नहीं नहीं, अपने से ज्यादा था कुछ एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा नहीं होगा, 3 मिनट ज्यादा था, मतलब आपने वो 10 ओवर दिए, मतलब 16 का और कुछ नहीं था। हाँ, होमवर्क दिया वो उसने करवाया, बाकी कुछ नया नहीं है ऐसा अलग से। और वो हल्का ही करता और कुछ नहीं था। नया हो तो बोल सकते हो ना, उसमें ऐसा घमंड नहीं है मेरे को, नया हो तो बोल सकते। कुछ ऐसी चीजों को भी मैं ना देखी हो, आप भी दिखा सकते हो मेरे को। निकेश ने एक बहुत अच्छी चीज दिखाई थी,
नहीं मारेंगे इसमें, ऐसा नहीं है एसिड एस्टर के दो नहीं होते, एसिड एस्टर का भी बहुत सारे बनते हैं, समझ रहे हो, एसिड एस्टर के भी। अभी इसका एक दूसरा बनाओ इपॉक्सी, क्या बनेगा इपॉक्सी। अभी इसका दूसरा बनाना तो और भी बन सकता है इपॉक्सी। इपॉक्सी कैसा होता है, इस टाइप का होता है CH2 CH इधर हो, ये CH2 और CH3, ये देखो आप शायद ही बनता है इपॉक्सी। चेक करो क्या बनता है, C4H8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इपॉक्सी भी यही है, इपॉक्सी अलग ग्रुप है, इथर से भी अलग ग्रुप है, इथर भी नहीं, इथर से भी अलग है, इपॉक्सी ऑक्सीजन ग्रुप बोलते हैं। अभी अपने को क्या करना है, ऐसे रट्टा मार के नहीं जाता कि आयोडाइड की वाइफ कीटोनी और इन दोनों की पेयर होती है, ऐसा नहीं है, पूरी टीम लेके आया, ये वो रट्टा हो गया। ये क्या हो गया इपॉक्सी। अभी मैं तो इपॉक्सी याद आया मेरे को, और भी कुछ मर्ज करके ही बना सकता है। तो अपन कैसे पहचानेंगे कि एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, हम क्या करेंगे, कॉमन फार्मूला देख लेंगे। कॉमन फार्मूला अगर सेम आ रहा है और उसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग आ रहे हैं, तो वो एक दूसरे की क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होंगे। अभी देखो इसका भी सबका CnH2n हो रहा है, किसी का भी निकाल क्या होगा CnH2n हो। इसके पास क्या है, एल्डिहाइड, इसके पास क्या है, अल्कीन एंड ईथर, अलग ही हुए ना फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे क्या है कीटोन, चेंज हुआ फंक्शनल ग्रुप, इधर कीटोन है, यहाँ पे क्या है अल्कीन एंड OH, तो नया ही हुआ ना फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप अगर डिफरेंट है और कॉमन फार्मूला सेम है, तो वो एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, समझ गए। देखो अभी एसिड एस्टर तो लगाया था, अभी उसमें भी देखते हैं नया। चलो एसिड एस्टर सब में नया होगा, जब दीदी बच्चे सबके होते हैं, सब में नया आ सकता है। अभी एसिड है अपने पास, तो उसका हम क्या सोच रहे थे, क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। अभी इसका ये भी बन सकता है एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, क्या बन सकता है एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। इसका ये भी बन सकता है कीटोन प्लस अल्कोहल, क्या बनेगा कीटोन प्लस अल्कोहल। इसका ये भी बन सकता है एल्डिहाइड प्लस ईथर, क्या बनेगा एल्डिहाइड प्लस ईथर, कीटोन प्लस ईथर। नहीं समझे क्या बनेगा कीटोन प्लस ईथर। साइक्लो में भी जा सकते हैं इसके लिए। देखो ये समझो कि अपने पास ये है CH3 CH2 CH2 3OOH। चलो इसका एस्टर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन मैं नया बना दूं एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। देखो इस टाइप का CH3 CHOH CH2 और CH। अब चेक करो दोनों का सेम है, C4H 3 2 6 8 9 और 10 कितना बन रहा है C4H10 O2। चलो इसका चेक करो तो, इसको भी 8 बोले बोलते हैं, 8 थोड़ा भी 3 और 2 5 और 7 और 1 8, 3 4 5 6 7 8, तो नाम खराब करेगा। चलो C4H8 और नहीं समझे, ऐसा मत सोचना एसिड का एस्टर ही होगा, कुछ भी इसमें से कुछ भी उठा के कीटोन प्लस ईथर लिया होगा तो भी बनता, मतलब इस टाइप का कि मैं यहाँ पे कीटोन कर दूँ, यहाँ पे क्या करूँ कीटोन, चल और यहाँ पे कर दूँ CH3। देखो इधर इधर कर दिया, इधर कीटोन का सेम है, वो देखे ये दूसरे ये दोनों एक दूसरे के क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, समझ गए। बाकी सब टेस्ट में देख लेंगे जो भी हो, अगर कुछ बच रहा भी कॉन्सेप्ट वो टेस्ट के लिए छोड़ा होगा। चलो समझ गए ना। आया कि नहीं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अभी इसके बाद होता है मेटामेरिज्म, क्या होता है मेटामेरिज्म। इसको बोलते हैं मध्य व्याप्यता, क्या बोलते हैं मध्य व्याप्यता या फिर मध्यवर्ती स्थान समघटकता, ऐसा होना है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म कौन दिखाएगा, ईथर, कौन दिखाएगा ईथर। उसके
उसके बाद कीटोन, कौन निकाला है? कीटोन। उसके बाद ये होता है थायो ईथर। क्या होता है? थायो ईथर। ये ईथर है, ये क्या है? थायो ईथर। ये होता है ये सेकेंडरी एमाइन। क्या होता है? सेकेंडरी एमाइन। ये होता है ये वाला टर्सरी एमाइन। क्या होता है? टर्सरी एमाइन। इन सब ग्रुप में देखने को मिलती है अपने को मेटामेरिज्म। क्या देखने को मिलती है? मेटामेरिज्म। कौन सा है? ईथर, कीटोन, थायो ईथर, सेकेंडरी एमाइन एंड टर्सरी एमाइन। ओ काश ए साइडेड और बस इतने ही ग्रुप में क्या देखने को मिलता है? मेटामेरिज्म। समझ गए? और इसमें कीटोन में कंपलसरी नहीं होती। समझिए, कीटोन के मेटामर को पोजीशन आइसोमर भी बोल सकते हो। कीटोन के जो मेटामर है उसको क्या बोल सकते हो? पोजीशन आइसोमर। अगर ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है, अगर कहीं पे एमसीक्यू में ऑप्शन सेट नहीं हो रहा है, तो आप कीटोन के मेटामर को क्या बोल सकते हो? पोजीशन आइसोमर। बाकी सब में मेटामर को मेटामर बोला गया है। मेटामेरिज्म की अलग अलग फीचर्स, अलग अलग डेफिनेशन बताते हैं। डिफरेंट फीचर, डिफरेंट डेफिनेशन बताएंगे किसकी? मेटामेरिज्म। समझ गए? लेकिन मैं मेरी अलग से डेफिनेशन दिखा रहा हूँ मेटामेरिज्म जो है। मेटामेरिज्म का मतलब ये है कि आपके पास ईथर है या फिर थायो ईथर है या फिर अमाइन है या फिर टर्सरी एमाइन है। इसके ऊपर मान लो आर आर लगा है। क्या लगा है? आर आर। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आर ओ आर डैश। मतलब क्या होगा कि ग्रुप के आसपास का जो एल्काइल है वो चेंज कर देगा। क्या करेगा? उसको एक दूसरे के मेटामर्स बोला गया है। तो एक दूसरे क्या बोला गया? मेटामर्स। ग्रुप के आसपास लगा हुआ एल्काइल क्या करेगा? चेंज करेगा। उसको बोलते हैं एक दूसरे के मेटामर्स। और यही इसकी डेफिनेशन है। मेटामेरिज्म की डेफिनेशन कहीं मिलेगी नहीं आपको। अगर आप सर्च करेंगे तो जल्दी से डेफिनेशन मिलेगी नहीं मेटामेरिज्म की। लेकिन ये डेफिनेशन है कि अगर अल्काइल ग्रुप चेंज कर रहे हैं तो उसको एक दूसरे क्या बोलते हैं? मेटामर्स बोलते हैं। समझ गए? वो अलग है। हाँ, उसके जैसा ही दिख रहा है, अलग है। क्या दिखा रहा हूँ? आ रहा है। कीटोन के मेटामर्स को पोजीशन आइसोमर बोल सकते हैं अगर ऑप्शन सेट नहीं कर रहा है तो। नहीं समझे? आपको ऐसा बोल दे कि विच कंपाउंड कैन नॉट शो मेटामर्स, है ना? कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो मेटामेरिज्म नहीं दिखाएगा? ऑप्शन में दे दिया ईथर, सेकेंडरी एमाइन, थायो ईथर एंड कीटोन। तो आप इसको निकाल सकते हो। समझिए? अभी आपको पूछा कौन मेटामेरिज्म दिखाएगा? क्या पूछा? कौन मेटामेरिज्म दिखाएगा? और आपके पास ऑप्शन ऐसे है थायो। क्या है? थायो, अल्कोहल, प्राइमरी एमाइन एंड कीटोन। तो आप लिखेंगे कीटोन। जो पहले मैंने क्या करवाया क्वेश्चन, कौन मेटामेरिज्म नहीं दिखाएगा, तो मैंने क्या आंसर दिया? कीटोन। क्योंकि बाकी के सब दिखा रहे थे, बाकी के सब मेटामेरिज्म दिखा रहे थे और मेरे को किसी एक को ही निकालना है, तो मैं कीटोन को भाई निकाल सकता हूँ। खाली ऐसे कहा है, समझे? और मेरे पास ऑप्शन ये है, क्वेश्चन ये चेंज किया, कौन मेटामेरिज्म दिखा रहा है? तो ये दिखाएगा क्या? ये थायोल है। क्या है? थायोल। और मैं बोल रहा हूँ थायो ईथर में दिखता है। थायोल और थायो ईथर में फर्क है। ये इसको थायोल बोलते हैं, है ना? ये क्या है? अल्कोहल। ये दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। ईथर दिखा रहा है। प्राइमरी एमाइन दिखा रहा है? कौन दिखा रहा है? सेकेंडरी एमाइन। तो ये तीन तो नहीं दिखा रहे, तो इसको ले सकते हैं। हाँ भाई ये दिखा रहा है। यही बोला कि कीटोन को लिया भी जाता है, निकाला भी जाता है, मतलब जरूरत के हिसाब से। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो अपने को, उनको जरूरत पड़े तो अपने को बुलाएंगे, फिर उनकी जरूरत खत्म, बट वैसा ही समझ गए? ऐसा वैसे मुंह करो, समझो वैसे, वो ऐसा बनाओ कि समझ में आ जाए। कुछ लोगों का मुंह ऐसा होता है, कुछ भी करो उनको तो समझ में ऐसे ही लगेगा, है कि नहीं? वो कंपनी ने बनाई ऐसा है मॉडल, देखो अभी ये ऑक्सीजन है, ईथर का ऑक्सीजन, इसकी इस तरफ क्या है?
मिथाइल, इसकी इस तरफ क्या है, प्रोपाइल है, क्या है, और वैसे देखें तो ये 1 पे ही है, इसका नाम क्या होगा, ऐसा होगा 1 2 3 1 मिथॉक्सी प्रोपाइल, क्या होता है 1 मिथॉक्सी प्रोपाइल। अभी मैं क्या करूँ, इसको यहाँ पे ला तो क्या होगा CH3 CH2O CH2 एंड CH3। अब इसका नाम क्या होगा 1 इथॉक्सी इथेन, क्या होगा ये 1 इथॉक्सी इथेन। तो पोजीशन तो 1 की 1 पर ही, 1 वाली पोजीशन 1 पर ही है, समझ गए। चेन में, इसमें चेन वाला कुछ है कुछ, वैसे देखें तो ये चेन आइसोमर कह सकते हैं हम इसको, क्यों चेन बोल सकते हैं, ये प्रॉपर्टी मिथॉक्सी प्रोपेन है और ये इथॉक्सी इथेन, तो प्रॉपर क्या हुआ इथ, लेकिन ऐसे को चेन आइसोमर बोलना अच्छी बात है, ठीक है। इथर वाले को इसको चेन नहीं बोल सकता है इसको, ऐसे देखें तो मेंबर तो इतने ही लग रहे हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मतलब चेन में मेंबर तो इतने ही दिख रहे हैं, समझ गए। इसको पोजीशन भी नहीं बोल सकते। तो अभी इसको क्या बोल रहे हैं, इधर प्रोपाइल था, इधर मिथाइल, इधर क्या होगा इथाइल और इधर भी क्या होगा इथाइल, मतलब समझ गए। पहले R और R डैश, अब वो क्या बन गया R और R, मतलब एल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और ये एक दूसरे की क्या होंगे मेटामर्स, एक दूसरे की क्या होंगे मेटामर्स। सर इसको और इस तरह लेके जाओ, यही वैल्यू नहीं समझे, ये इधर आएगा तो एक तरफ एक इस तरफ एक तरफ 3 हो ऊपर वाले, ये क्या होता है मेटामर्स। मान लो इसके बदले मैंने अगर सेकेंडरी अमाइन दिया होगा, क्या दिया होगा NH, तो भी एक दूसरे क्या होगा, यही बनते हैं मेटामर्स ही बनते हैं, और क्या होगा वही। अच्छा, इसके बदले अगर मैंने यहाँ पे कीटोन लिया मेटामर्स, लेकिन इसको पोजीशन भी बोला गया, क्या बोला गया, कीटोन के मेटामर्स को पोजीशन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इसका नाम ऐसा होगा पेंटेन 2 क्या होगा पेंटेन 2 और ये क्या होगा पेंटेन 3 तो इसमें पोजीशन चेंज होती है। इसमें तो क्या था 1 मिथॉक्सी 1 इथॉक्सी, मतलब 1 1 पे ही था, इसमें 2 3 पे चला गया। तो कीटोन के मेटामर्स को कभी कभी पोजीशन में लिया जा सकता है, सजम रहे हो, इजी है ना मेटामर्स, इजी है ना। चलो अभी इसके मेटामर्स बनाओ, इसके मेटामर्स बनाओ कितने बने, चलो इसके मेटामर्स बनाओ कितने बनेंगे। इंग्लिश मीडियम में कितने बच्चे अपने पास, 8 थे बस, तुम्हारे 8 वाले। क्या दिया था क्या मैंने, कितने थे यहाँ पर 5 थे और एक दिया था, है ना। चलो अभी इसको यहाँ ला, तो ये 4 वाला और इधर 2, अभी इसको यहाँ ला, तो ये 3 वाला और इधर 3, फिर इधर लाएंगे तो सेम ही होगा 2 4, उधर लाएंगे तो 1 5 सेम ही होगा। अभी और भी बना सकते हैं, अल्काइल चेंज ही करना है ना अपने को, चेंज हो गया ना, ये न्यू बैठना है, लेकिन मिथाइल नहीं ना, ऐसे चेंज करते जाओ करते जाओ। अल्काइल चेंज नहीं, ये पेंटाइल नहीं है, और कुछ आइसोपेंटाइल, और उस तरफ मिथाइल। जब तक अल्काइल चेंज होता रहेगा तब तक मेटामर्स बनते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 7 बनेंगे, मेरे हिसाब से 10 से 12 बनने चाहिए, वो गिन ले लेकिन कितने बनते, ऐसा भी पूछेगा नहीं कितने बनेंगे, खाली ऐसा पूछेगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, तो मेटामर्स। और इसमें अगर चेन आइसोमर देखें फिर भी मेटामर्स ही बोलते हैं, समझिए। ईथर के लिए, सेकेंडरी अमाइन के लिए, थायोईथर के लिए, मतलब इधर एस होता है, तो इनके लिए चेन को भी क्या बोलते हैं मेटामर्स। आ गया मेटामरिज्म, तो वो क्या खत्म हुआ अपना, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, आइसोमर, मेटामरिज्म। क्या बाकी रहता, टोटोमेरिज्म। दूसरा एक बाकी रहा अपना रिंग एंड चेन। रिंग एंड चेन देख लो, क्या देख लो, रिंग एंड चेन। टोटोमेरिज्म कल देखिए, क्योंकि टोटोमेरिज्म एक लेक्चर में हुआ ऐसा है, समझे ना। टोटोमेरिज्म तो देखेंगे कल, देखेंगे। अपने को अभी क्या देखना है,
रिंग एंड चेन आइसोमर। देखो रिंग एंड चेन क्या है, फंक्शनल ग्रुप का एक टाइप ही है। रिंग एंड चेन क्या है, रिंग एंड चेन आइसोमर क्या है, हार्टोगे फंक्शनल ग्रुप का एक सब्सिडरी टाइप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप का एक सब्सिडरी मतलब उसका एक बेटा प्रकार है। रिंग मतलब एक रिंग होगी, चेन मतलब एक चेन होगी। मान लीजिए ये क्या है, रिंग। अभी मैं इसका ऐसा बना दूं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ये क्या है, चेन। अभी आप इन दोनों के फॉर्मूला निकालो, कॉमन फॉर्मूला सेम है। क्या आएगा इसका, CnH2n माइनस 2, उसका भी हो गया, समझे कि नहीं। एक और बनाओ, चलो CH3C डबल बॉन्ड C एंड CH3, ये भी चलो 5 हो गए ना, चलो 5 हो, 5 ट्रिपल बॉन्ड है, चलो ट्रिपल बॉन्ड कितने होंगे, 5। अपने को 4 ही करते थे ना, चलो हो गए 4। अब देखो सेम ही होगा। तो ये साइक्लोअल्कीन, ये क्या है अल्काइन, और ये क्या है अल्किलिडीन। बोला था कार्बन के दोनों तरफ का मतलब क्या होगा, अल्किलिडीन। तो वैसे देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे अल्कीन है, यहाँ पे क्या है अल्काइन है, और ये कौन सा ग्रुप है, अल्किलिडीन। तो ये दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर तो है ही, लेकिन साथ में इनको क्या बोला गया है, रिंग एंड चेन। ये रिंग वाला है, दूसरा दिखा, ये है अपने पास, और ये है अपने पास CH2 CH CH2 and CH3, क्या बनेगा C4H H8, ये भी क्या बनना है C4H8। ये रिंग है, चेन। तो क्या बोलेंगे इसको, रिंग एंड चेन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट करवानी भाई, पैसा नहीं देवाना, कमेंट करवानी। जय गोपाल, जय माता जी।